जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये वीडियो स्पेशल क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। कौन से क्लास 10? जो इस बार एग्जाम दे दिए हैं, यानी जिनका एग्जाम 2023 में हो चुका है, अब जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट के बाद जो 11वीं में जाएंगे, ठीक ना, यानी इंटर में जो है प्रवेश करेंगे, उन बच्चों के लिए ये स्पेशल वीडियो है। अब ये वीडियो बनाने के पीछे जो रीजन है, इन बातों को पहले समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बच्चे गलती यहीं पर करते हैं और इसी गलती का खामियाजा उनको पूरी जीवन भर भुगतना पड़ता है, पूरा जीवन भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। बेरोजगारी हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करे, कैसे करे, सारी समस्या जो है ना यहीं से शुरू होती है। 10th तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप जैसे ही 10th पास आउट होते हैं, उसके बाद जो है ये सारा का सारा समस्या शुरू होता है, ठीक है ना। और इस समस्या का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि अभी यदि आप थोड़ा सा सतर्क ना रहेंगे तो आपको बता दें कि आप पूरे जीवन अपने आप को कोसते रहेंगे, ठीक ना। और उस समय कोई फायदा नहीं होगा आपको अपने आप को कोसने का, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको बता दें कि अभी वक्त आपके पास है, आप बस इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। इसके बाद निर्णय आपके हाथ में है। समझ लीजिए, हम वो चीज आपको बताने वाले हैं कि आप क्या पढ़ेंगे कि इंटर के बाद आपको नौकरी लगेगी। बस ये समझ लीजिए, 10th के बाद आप क्या पढ़े कि आपको इंटर के बाद ही नौकरी लग जाएगी। समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा मॉडल आपको समझने की जरूरत है। सीधे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। जो सब कर रहा है वो करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। वो भीड़ में आपको चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो फलानमा इसे किया हम वो इसे करना है, कहेंगे वैसे करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम कुछ वैसा करेंगे जिससे हमें जल्दी सफलता मिल जाए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें जल्दी सफलता मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम वही करेंगे जो सब कर रहा है। भैया ये पढ़े, दीदी ये पढ़ी, फलना ये पढ़ रहा है, मेरा दोस्त ऐसा पढ़ रहा है, हम वही पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपके मन में एक सवाल है कि 10th के बाद क्या पढ़ें। तो हमारा जो सवाल है इसमें और ऐड कर देते हैं कि 10th के बाद क्या पढ़े कि इंटर पास होते ही नौकरी लग जाए, ठीक है। क्योंकि अभी जो आपका एक मेन मकसद है ना, आपको लाइफ, आपका जो जीवन है ना, उसको एकदम बेहतर सेट करने के लिए आप जो है इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि आप सही पैटर्न में पढ़ते हैं, यदि आपका सही दिशा निर्देश है, यदि आपको सही मंजिल की जानकारी है, ठीक है ना, तो आप सही गाड़ी पकड़ेंगे तो उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको सही मंजिल मालूम नहीं है कि हमको जाना कहां है, तो फिर गाड़ी भी नहीं पकड़ पाएंगे कि हम कौन सा गाड़ी पकड़े कि अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। इसलिए आज का जो ये वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए है जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। आइए, 10th के बाद क्या करें, इंटर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है ना। और तीसरी बात हमने यहां लिखा है कि कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं कब पढ़ें, ठीक है। ये सारे समस्या हैं, ये मोटा मोटी समस्या हमने बताया है, लेकिन एक बारीकी से जो है आपके हम उस समस्या तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जो मेन जड़ है बच्चों का, और खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों का जो मेन जड़ है ना वही है, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए, आपको थोड़ा सा हम समझाएंगे कि बच्चा जैसे ही 10 पास होता है ना, ठीक है ना, वहां पर उसके लिए जो है अब एक बड़ा सा टारगेट आ जाता है। मतलब एक बड़ी सी जो है ना उसके अंदर उलझने हैं कि अब हम कौन सा सब्जेक्ट लेकर आगे पढ़ें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो फिर वो जो है ना देखस्पन करता है। क्या करता है कि देखता है कि वो फलानमा क्या पढ़ रहा है, अच्छा साइंस लिया है ना। अधिकतर बच्चों को यह रहता है कि हमको साइंस लेना है, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास आउट होते हैं ना, उनको तो एकदम रहता है कि हमको साइंस लेना है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, साइंस पढ़ना है तो अच्छी बात है, साइंस पढ़ना है। कुछ बच्चों को कॉमर्स की तरफ रुचि होता है और कुछ बच्चों को आर्ट की तरफ भी रुचि होता है। जो बेहतर बच्चे होते हैं उनमें से कुछ बच्चों को आर्ट की तरफ भी रुचि होता है, ठीक है। चलिए, यहां तक तो सही है। हम यदि बात करें कि आप 10th के बाद इंटर में यदि साइंस ले रहे हैं, ठीक है ना, इंटर में यदि आप साइंस ले रहे हैं, SCINCE,
SCIENC, ठीक है ना। यदि आप इंटर में साइंस ले रहे हैं, ठीक है, तो साइंस में भी दो पार्ट है, समझ लीजिए ठीक से, दो पार्ट है। एक तो आपका आता है, ध्यान से देखिएगा, PCM, ठीक है, दो सब्जेक्ट कंपलसरी है, जैसे मैथ और आप सॉरी मैथ करें, हिंदी और इंग्लिश, वो सबको लेना है। और दूसरा आता है आपका PCB। देखिएगा, PCM मतलब होता है फिजिक्स, ठीक है ना, केमिस्ट्री, और ये होता है आपका मैथ। और PCB का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और एक पार्ट आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बाकी हिंदी इंग्लिश जो है 100 नंबर का, ये सबको लेना है, ये अनिवार्य है आपको। यही में से जो है, इसमें से भी ये दो पेपर सबका कॉमन है, ये देख लीजिए, ये दो पेपर सबका कॉमन है, आपको रखना ही रखना है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहां होती है मैथ या फिर बायो, ठीक है ना, मैथ या फिर बायो। जो बच्चे कॉमर्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे आर्ट के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप साइंस में आते हैं, ठीक है ना, तो साइंस में आने के बाद अब आपको पढ़ना क्या चाहिए, क्या पढ़े कि हमें जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, ठीक है ना। विथ प्रूफ आपको बताने वाले हैं, एकदम प्रूफ के साथ, ठीक है, और एकदम गारंटी आपको दिलाते हैं इस बात का कि यदि आप सिर्फ इतना करते हैं ना, समझ लीजिए कि इंटर के बाद आप आसानी से जो है जॉब कर सकते हैं, कोई सरकारी जॉब बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे आसानी से। देखिए, बच्चा क्या करता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, पहले तो उसके दिमाग में होता है ना कि फिजिक्स में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री में भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और एक ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें अब प्रैक्टिकल में बायो धर लो, 30 नंबर का प्रैक्टिकल इसमें आ जाएगा, तन मनी लिख देंगे, पास हो जाएगा। रे निकम्मा कहीं के, पगला हवे। हाँ, अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा कि मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो ये मत समझिएगा कि हम बायो वालों का विरोध कर रहे हैं, कतई नहीं। पूरी बात हम आपको समझाएंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए ना, आपको पूरी बात समझ में आएगी कि हम गलत हैं या आप गलत हैं, आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो ऐसा सोचता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरफ से कैसा सोचता बच्चा कि अच्छा वो फलाना में बायो पढ़ रहा है, हम पढ़ लेते हैं, बायो क्या, चलो बायो आसान है, पढ़ लेते हैं, क्या करना है उसमें, पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए हम इसी पर पहले बात कर लेते हैं। आपने बायो लिया, कोई बात नहीं, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा, एकदम कोई दिक्कत नहीं, आपने बायो पढ़ा। अच्छा, बायो पढ़कर आप क्या कर सकते हैं? यदि कोई बच्चा बायो पढ़ रहा है, हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप ही से सवाल है कि बताइए कि बायो पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, बायो का क्या स्कोप है आगे चल के। जब आप यहां बायो पढ़ेंगे तो फिर ग्रेजुएशन में भी कोई ना कोई बायो का ही पेपर आप लेंगे ना, तब जाकर आपका पढ़ाई सार्थक हो पाएगा। ग्रेजुएशन में ही बायो का कोई एक पार्ट लेंगे आप, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ एक पार्ट लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा एक प्रश्न है आप सबों से कि बायो पढ़कर आप करेंगे क्या? डॉक्टर बनेंगे। आपका प्रश्न, आपका जवाब होगा सर डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर। इसके अलावा और क्या बनना है? बायो पढ़कर डॉक्टर बनना है, इसके अलावा और क्या बनना है आपको, ये बताइए। तो आपको लगेगा कि अरे इसके बाद तो कुछ है ही नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना है, मेडिकल क्षेत्र में जाना है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है। हम अपने बिहार की बात कर लेते हैं कि बिहार में कितने ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चे के ऊपर 15 लाख से 20 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं एक डॉक्टर बनाने के लिए। मिनिमम बात कर लेते हैं बाबू, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम चार्ज है। ये मिनिमम चार्ज है कि एक बच्चा यदि डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके गार्जियन के पास 15 से 20 लाख रुपया होना चाहिए, तब वो अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकता है। तो यदि आपके परिवार, आपके फैमिली यदि आपके ऊपर 15 से 20 लाख खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको कहते हैं कि आप बायो पढ़िए, बेहिचक बेझिझक आप बायो पढ़े, कोई समस्या नहीं है। और बायो पढ़कर, क्योंकि बायो पढ़ने के बाद आपकी मंजिल यही है, एकदम समझ लीजिएगा
यदि आप बायो को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपकी मंजिल यही है और इस मंजिल में इतने खर्च हैं। बोलिए, इस मंजिल में इतने खर्च हैं, ठीक है ना। यदि आपके गार्जियन इतना खर्च आपके ऊपर करने के लिए तैयार हैं, आपका परिवार यदि सफिशिएंट है इतने खर्च करने के लिए, तो आप बेहिचक बायो पढ़े, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, लेकिन गार्जियन करते क्या है? अच्छा, इसमें गार्जियन की भी बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। कभी कभी तो हम गार्जियन का भी दोष देते हैं कि वो बच्चों के ऊपर थोपते हैं कि नहीं कि तुमको यही पढ़ना है, बायो ही पढ़ना है। तो हम आपसे ही सवाल पूछ लेते हैं कि बायो पढ़ेगा बच्चा, आप उसके ऊपर 15 से 20 लाख खर्च करने के लिए तैयार हो जाइए, बायो पढ़ेगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल के क्षेत्र में ही ना वो जाना चाह रहे हैं, आप भेजना चाह रहे हैं ना मेडिकल में, तो आप समझ लीजिए कि एक अच्छे डॉक्टर यदि आप बनाना चाह रहे हैं बच्चों को, तो फिर आपको इतना खर्च करना पड़ेगा। और आप यदि इतना खर्च करने के लिए तैयार है तो आप उन्हें बायो पढ़ने के लिए फोर्स कर सकते हैं, अन्यथा आपको कोई हक नहीं है उसे फोर्स करने का, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब इधर आ जाइए। यदि आप, हां दूसरी बात कि आपको यदि बायो पढ़ना ही है, ठीक ना। अब आइए पहले इधर समझ लेते हैं मैथमेटिक्स में। अब यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो जैसे ही आप इंटर पास आउट होंगे ना बाबू, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप इंटर पास आउट होंगे ना, मान लीजिए कि इंटर का एग्जाम आपने दिया, बेहतरीन तरीके से आपने क्लास 12th में पढ़ा और इंटर का एग्जाम जब दिया, ठीक है, तो इंटर के बाद आपके लिए जो आता है, समझिएगा क्या ऑफर का जो मतलब जॉब का जो ऑफर है, ऐसा ऑफर है, अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो नेवी, ठीक है ना, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए में जा सकते हैं, बन जाइए एक के वर्ड जाके ऑफिसर ग्रेड, ठीक है ना। ये तो आपके लिए जो है ना एकदम सुनहरा अवसर होता है। इंटर पास होइए, ठीक है ना, और इंटर पास होने के बाद आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है इसमें ये, लेकिन हाँ यदि आप मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं तब इंटर पास होइए, नेवी, एयरफोर्स और एनडीए जो है आपके लिए एकदम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ये। अच्छा, मान लीजिए, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं हम कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाए, आपकी शारीरिक क्षमता इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब आइए, जब आपका शारीरिक क्षमता इसके लिए एलिजिबल नहीं है और आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा है, तो आपके लिए एक बात बता दे कि इसके लिए आप जाइएगा अब कंपटीशन, जनरल कंपटीशन, जाइएगा जनरल कंपटीशन की तैयारी करने। इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ही आप जाइएगा जनरल कंपटीशन की तैयारी करने, ठीक है ना। जनरल कंपटीशन की तैयारी में जाइएगा तो आपको बता दें कि 50 ज्यादातर, सब एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर ऐसे एग्जाम है जिसमें 25 मैथ, ठीक है ना, 25 मैथ और 25 रीजनिंग, ठीक है, 25 मैथ और 25 रीजनिंग आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बायो से कितना सवाल पूछा जाता है? 3 क्वेश्चन मात्र, ठीक है ना। 3 से 4 प्रश्न आपको बायो से पूछा जाएगा। एक बात बताइए कि आपका मतलब आपने बायो से पढ़ा, ठीक है, और बायो से पढ़ने के बाद जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया बायो से, बायो का किसी पेपर को लेकर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपका गार्जियन कह रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है 15 से 20 लाख रुपया जो आपको डॉक्टरी पढ़ा पाए, आपके ऊपर खर्च नहीं कर सकते। अब आप क्या कीजिएगा? जनरल कंपटीशन में आइएगा ना, क्योंकि आपको तो अपना जीवन बनाना है ना, जनरल कंपटीशन में आइएगा। अब एक बात बताइए कि जो बच्चा इंटर में 2 साल, ग्रेजुएशन में 4 साल, बिहार के अनुसार ग्रेजुएशन में 4 साल, इंटर में 2 साल, कुल मिलाकर 6 साल मैथ को नहीं पढ़ा, 6 साल मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा, अब वो बच्चा जनरल कंपटीशन में आया है और उसको 50 गो मैथ पूछ रहा है। जनरल कंपटीशन की तैयारी करने आया है और उसको 50 गो मैथ पूछ रहा है। बताइए कि वो बच्चा 50 में से कितने गणित का सवाल सॉल्व कर पाएगा? जिसको गणित छोड़े हुए 6 साल हो गया, 6 साल से उसने गणित की तरफ देखा भी नहीं है, अब वो बच्चा आया है जनरल कंपटीशन में, कितना बच्चा सक्सेस कर पाएगा बताइए। यदि हम गलत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कितना बच्चा सक्सेस कर पाएगा। 50, 50%। बायो से कितना सवाल है? 4 सवाल, 4 सवाल
का जवाब देकर आप 5 सवाल का जवाब दे दीजिए। बायो का क्वेश्चन उठा, आप जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, ठीक है ना। बायो से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जनरल कंपटीशन में, ठीक है, 5 सवाल ज्यादा से ज्यादा। तो क्या बताइए 5 सवाल का जवाब देकर आप जनरल कंपटीशन फाइट कर सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन यदि आपका मैथ और रीजनिंग बेहतर है तो 50 में से यदि 40 या 45 का जवाब देते हैं, बाकी 20-25 का जवाब आप उधर दे देते हैं, 20 का जवाब आप उधर दे देते हैं आसानी से, तो आप क्वालिफाई हैं। बताइए कि सक्सेस कौन होगा और किसको पढ़ने से आप बेहतरीन तरीके से जो है और जल्दी से जल्दी सक्सेस कर पाइएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां के बाद बच्चा को जब मैथ पढ़ना पड़ता है ना, यहां के बाद ये 6 साल के बाद, तब उसको लगता है कि गणित इतना भारी सब्जेक्ट है, हमसे नहीं होने वाला है, हमसे नहीं होगा ये। ठीक है, तो क्या कहेगा कि हम बेरोजगार हो गए। पगला, बेरोजगार तो कैसे हुआ? तू तो एकदम सिस्टम से पढ़ा ही नहीं। जो तैयारी करना चाहिए था, तुमको जाना था यदि दिल्ली, तब बस वहां पर जब रेलवे स्टेशन गया तो राजधानी एक्सप्रेस न पकड़ना चाहिए है। तो पकड़ लिया बलिया सियालदा एक्सप्रेस, तो तुमको तो कलकत्ता ले जाके छोड़ेगा है। अब कलकत्ता से तुमको फिर दिल्ली जाना है, तो क्या सोचेगा कि अरे बाप रे, कलकत्ता से दिल्ली जाना है, कितना भारी काम है, कैसे जा पाएंगे, पैसा खर्चा हो गया हमर सब, अब कैसे हम दिल्ली जा पाएंगे। पगला, पहले ना सोचना चाहिए था तुमको कि हमको दिल्ली जाना है, क्योंकि हमारी मंजिल दिल्ली है, हमारे पास पैसा दिल्ली तक जाने का है, फिर कलकत्ता से दिल्ली कैसे आ जाएंगे। बातें समझ में आई? इसलिए आपको, आप सबों को बताना चाहेंगे हम, आप सबों को, इसलिए नहीं कि हम मैथमेटिक्स के टीचर हैं। यदि आपको इस एनालिसिस में कहीं भी आपको समस्या लग रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें और हमसे पूछें, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना, जवाब देने के लिए तैयार है। या जो आपको यह कह रहा है कि बायो पढ़ो, उससे एक सवाल आप जरूर पूछिए कि बायो पढ़कर क्या करेंगे हम, बस जवाब मिल जाएगा आपको। कोई 4 ऐसा मतलब बता दीजिए ना बायो पढ़ने का फायदा, 4 ऐसा फायदा बताइए जो बायो पढ़कर हम आगे कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हम डॉक्टर बनेंगे ना, अपना इलाज खुद कर लेंगे। अच्छा, ठीक बात है, अपना इलाज खुद काहे कर लेगा, वो तो वो भी कर सकता है, मैथ वाला भी आसानी से कर लेगा। कौन अपना इलाज खुद करता है? कौन अपने परिवार का इलाज खुद करता है? डॉक्टर के यहाँ भागना ही पड़ता है? कितना बायो पढ़ने वाला को देखें कि अपना इलाज खुद कर लेता है? कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं। ठीक है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट हमारा है कि आप भटके नहीं, ठीक है ना, अपने आप को समझें कि हमें कहां जाना है, हमारी मंजिल क्या है। ठीक है, क्योंकि यदि आप अभी भटक गए तो हम गारंटी दिलाते हैं आपको कि बाद में आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और तब कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं। ठीक है, इसलिए अभी वक्त रहते आप अपने आप को एक बार संभाल लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है ना, ये रास्ता आपको कहां तक ले जाएगा और ये रास्ता आपको कहां तक ले जाएगा, ये सोचना आपके ऊपर है। हमारा काम है एनालिसिस करना। हमने आपको समझाया कि कौन, दोनों में कंपेयर करके आप देखिए। ठीक है ना, इसका कोई भी पार्ट आप उठाकर देख लो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए अब आपके सामने दोनों एनालिसिस है, आप अपने अनुसार सोचे समझे और सोच समझकर जो है अपना कदम उठाएं। बाद बाकी आप सबों का जो है आने वाला रिजल्ट बेहतर हो, इसके लिए आप सभी को जो है हार्दिक बधाई कि आप सभी का रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।